जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 12। देखो, आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। राधा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है फ्रॉम ए पॉइंट से शाम से मिलने के लिए, और शाम चलता है बी पॉइंट से। आफ्टर मीटिंग ईच अदर एट सी, दोनों सी पे मिले और वो एक दूसरे के घर पहुंच गए, यानी कि अपने अपने घर पहुंच गए 4 घंटे और 9 घंटे में। यानी कि पहले राधा चली थी, देखो डायग्राम बना लो आप। ये मान लो पॉइंट क्या है, ए है, और ये पॉइंट बी है। फ्रॉम ए यानी कि राधा यहाँ से चली होगी बी की तरफ, और शाम यहाँ से चला बी से ए की तरफ, और दोनों मिले कहीं ना कहीं इस सी पॉइंट पे। और मिलने के बाद आपको क्या गिवन है कि राधा को जो है पहुंचने में 4 घंटे लगे। यहाँ से लेके या राधा है, ये अपने घर पे 4 घंटे में पहुंच गई, और शाम अपने घर पे 9 घंटे में पहुंच गया। लास्ट लेक्चर में हमने यही कॉन्सेप्ट सीखा था कि मिलने के बाद दोनों को अपनी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना कितना टाइम लगता है। आपको ये बताना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड द स्पीड ऑफ शाम। राधा की स्पीड कितनी है 45, ये किस स्पीड से चलती है 45 की स्पीड से। तो आप मेरे को बताओ, कितना आसान क्वेश्चन हो गया। पहले तो हम स्पीड निकाल लेते हैं किसकी, शाम की। वो कैसे निकालते हो बताओ। स्पीड ऑफ राधा, मतलब सिर्फ मैं राधा लिख रहा हूँ उसको, और अपॉन में शाम, इन दोनों की क्या है, ये स्पीड है। स्पीड का रेशो क्या होता है बताओ, स्क्वायर रूट निकाल दो। राधा का जो टाइम है वो बाद में लिखना है, ऊपर स्पीड राधा की है तो टाइम किसका आएगा, शाम का। कितने हैं 9 घंटे, और ऊपर कितना आएगा आपका 4, यानी कि 3/2। अब आप मेरे को बताओ, रेशियो पता लग गया। राधा की स्पीड कितनी है 45, यानी कि 3 की वैल्यू अगर 45 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 30। तो शाम की स्पीड कितनी आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। अब अपने को क्या निकालनी है, डिस्टेंस। ये आज के लेक्चर में नया कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ए और बी के बीच की डिस्टेंस। देखो, दोनों में से आप जो है ना, अपने को स्पीड दोनों की पता लगी, राधा की भी और शाम की भी। लेकिन अगर क्वेश्चन में मान लो सिर्फ डिस्टेंस पूछी जाती तो हम शाम की स्पीड नहीं निकालते, क्योंकि अपने को सिर्फ राधा की स्पीड से ही मतलब है। राधा की स्पीड अगर अपने को पता है, और आपको ये पता लग जाए कि राधा को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में टोटल कितने घंटे लगे हैं, तो टाइम भी मिल जाएगा, स्पीड भी पता है। टाइम इंटू स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस होता है, मतलब कि अपना आंसर निकल जाएगा। अब अपने को ये तो दे रखा है कि राधा को सी पॉइंट से लेके बी तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ए से लेके सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा। लेकिन ए से लेके सी तक दोनों का मीटिंग टाइम अपन निकाल सकते हैं। कैसे, 4 × 9 करके, यानी कि 6 आवर। कहने का मतलब राधा को जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने घंटे लगे होंगे, 6 घंटे, और 4 घंटे आगे लगे। तो मतलब राधा का टोटल टाइम, अगर मैं बात करूँ किसकी, सिर्फ राधा की, तो आप मेरे को बता दो कि टोटल टाइम राधा को कितना लगा है, 6 घंटे तो मिलने में, और मिलने के बाद 4 घंटे और, यानी कि टोटल 10 घंटे लगे राधा को। और राधा की स्पीड कितनी है बताओ, 45 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कोई भी बच्चा निकाल देगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि इन दोनों शहरों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 450 किलोमीटर। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। यही अगर आप शाम से निकालना चाहो तो शाम की भी निकाल सकते हो। शाम की स्पीड कितनी है बताओ, 30। शाम को टोटल कितने घंटे लगे बताओ। मिलने में तो दोनों को 6 घंटे लगे होंगे, है ना, क्योंकि ये तो मीटिंग टाइम होता है। 6 घंटे में शाम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा, 6 घंटे में ही राधा यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंची, तभी तो दोनों सेम टाइम पे मिल पाएंगे। तो शाम को 6 घंटे यहाँ से लगे थे, और 9 घंटे आगे कितने घंटे लगे, 15 घंटे। और शाम की स्पीड कितनी थी 30। तो देखो इससे भी कितनी आएगी डिस्टेंस आपकी 450। तो डिस्टेंस किसी भी एक का टाइम निकाल लो, चाहे राधा का चाहे शाम का, और उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। राधा की स्पीड आपको दे रखी है, और शाम, दोनों आपस में जो है ना 9 घंटे और 16 घंटे में पहुंचते हैं। आपको डिस्टेंस निकालनी है और शाम की स्पीड। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है। अब देख लो इस क्वेश्चन में क्या कहता है। दो बसें हैं, स्टार्ट करती है ये दोनों सेम टाइम पे फ्रॉम 2 बस स्टैंड्स एंड प्रोसीड टूवर्ड्स ईच अदर। वही क्वेश्चन है। एक ये मान लो स्टेशन है ए, एक मान लो ये बी स्टेशन है। एक बस यहाँ से चलती है, बस नंबर मान लो 1, और एक बस यहाँ से चलती है, बस नंबर 2। ये इधर जाती है टूवर्ड्स ईच अदर, का मतलब तो यही होता है ना, अपोजिट डायरेक्शन। एक की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, और एक की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमने लिख दिया। व्हेन दे, ये दे आएगा, व्हेन दे मीट
वन बस व्हेन दे मीट वन बस में हैव, हाँ ये कोमा लगा दो, व्हेन दे मीट। अब कहता है जब ये दोनों आपस में मिली, यहाँ पे एम क्या आ गया, इनका मीटिंग पॉइंट आ गया। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग है, ये यहाँ पे मिली तो क्या हुआ, वन बस मे हैव ट्रेवल्ड 160 किलोमीटर मोर देन द अदर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू बस स्टॉप। ये कहता है इन्होंने सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया था, नो डाउट, लेकिन स्पीड तो दोनों की अलग अलग है, नो डाउट, ठीक है, स्पीड क्या है दोनों की अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है। इसके कारण ये हुआ कि जब ये दोनों बस आपस में मिली ना, तो एक बस दूसरी से 160 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी थी। देखो सिंपल सी बात है, ये बस क्या है, तेज चलती है, तो इसी बस ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, यहाँ पे चलने का टाइम क्या है, सेम है ना, टाइम क्या है दोनों का, कांस्टेंट है। यानी कि जब ये एम पॉइंट पे आके मिली होगी तो जितना टाइम बस ए ने लिया होगा उतना ही टाइम बस बी ने लिया होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ने सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया था, तो मीटिंग टाइम क्या है यहाँ पे, सेम है। तो जब टाइम सेम होता है तो जो इनकी स्पीड का रेशियो होता है वही किसका रेशियो होता है, इनकी डिस्टेंस का रेशियो। बताओ मेरे को, होता है कि नहीं होता? रेशियो ऑफ स्पीड और रेशियो ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल। कब? जब टाइम क्या होता है, सेम। तो यानी कि 4:5। कहने का मतलब पहली बस ने 4 यूनिट ट्रेवल किया होगा तो दूसरी बस ने 5 यूनिट ट्रेवल किया होगा। दूसरी बस ने 1 यूनिट ज़्यादा ट्रेवल किया है और एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, 160 किलोमीटर। तो टोटल दोनों ने मिला के 4 और 5 कितना, 9। 9 ट्रेवल किया तो 160 इंटू 9 यानी कि 1440। तो इन दोनों प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 1440 किलोमीटर। मैंने दोनों को ऐड क्यों किया? क्योंकि मीटिंग के लिए पहली बस ने ट्रेवल की 4 यूनिट, है ना, और दूसरी बस ने ट्रेवल करी कितनी, 5 यूनिट। तो दोनों मिला के कितनी होगी, 9 यूनिट होगी ना। तो 9 यूनिट इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है 1440 किलोमीटर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि जब टाइम कांस्टेंट हो तो जो उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल करी है वही उनकी स्पीड का रेशियो होगा। आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। अब देखो 2-3 क्वेश्चन करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। सेम क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज है, दोनों ट्रेनों की आपको स्पीड दे रखी है और जब ये मिलती है तो एक ट्रेन 60 किलोमीटर ज़्यादा कवर कर चुकी है तो डिस्टेंस बतानी है। तो बताओ स्पीड का रेशियो कितना है, 15/18 यानी कि 5/8, सॉरी 5/9 आ गया ना, 5/8 नहीं आएगा, कितना आएगा, 5/9 आएगा, 5/9 आ गया। अब ये बताओ मेरे को, मैं किस पे काट रहा हूँ, रियली सॉरी, मैं 3 पे काटना चाहता हूँ ना, तो 5/6 लिखूंगा, है ना, 5/6 लिख दूँ। अब एक ट्रेन यहाँ पे तो 1 यूनिट ज़्यादा कवर कर चुकी है और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, 60 किलोमीटर। तो टोटल कितनी है, 5 और 6 11, तो 11 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 60 इंटू 11 यानी कि 660 किलोमीटर। इन दोनों स्टेशन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 660 किलोमीटर। एक ही लाइन का क्वेश्चन है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, दो ट्रेन स्टार्ट करती है सेम टाइम पे फ्रॉम दिल्ली एंड जयपुर टुवर्ड्स ईच अदर। यानी कि एक ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया दिल्ली से जयपुर की तरफ और एक ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया जयपुर से दिल्ली की तरफ। क्योंकि टुवर्ड्स ईच अदर का तो मतलब यही होता ना कि एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट किया। एक चलती है 80 की स्पीड से और एक चलती है 95 की स्पीड से। वही बात कि जब दोनों आपस में मिले तो क्या हुआ, फास्ट ट्रेन ने 180 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो आपको दिल्ली और जयपुर के बीच की क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। तो बताओ स्पीड का रेशियो कितना है, 80/95, 5 पे काट दो, 16/19 आ गया। अब 3 रेशियो ज़्यादा ट्रेवल किया है, 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बता दो, 180। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 60। टोटल कितनी है ये, 16 और 19 35 है। तो 35 की वैल्यू कितनी आएगी, 35 इंटू 60। 35 6 कितना होता है, 210, एक जीरो और लगा दो, आंसर कितना आ गया आपका, 2100 किलोमीटर। तो इन दोनों सिटी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2100 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही है। इसमें दो ट्रेन है ए और बी, वो नई दिल्ली और मुंबई से चलती है एक दूसरे की तरफ। ये है मान लो न्यू दिल्ली और ये है मुंबई स्टेशन। दोनों ट्रेनों की स्पीड अपने को दे रखी है, एक 80 एक की 95। एक ये कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर और एक की स्पीड कितनी है 95। ये तो शायद मैंने सेम ही क्वेश्चन ले लिया, दोनों वही क्वेश्चन है ना। वही 180 किलोमीटर लेस डिस्टेंस ट्रेवल करती है स्लो वाली ट्रेन। तो यही क्वेश्चन हमारा ये था, देखो 180 किलोमीटर, ठीक है। तो ये तो रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। आंसर कितना आएगा इसका आपका, 2100 किलोमीटर। इन दोनों शहरों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोलता है, वही दो ट्रेन है ए और बी, नई दिल्ली और आगरा से चलती है। स्पीड आपको दे रखी है
एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल कर चुकी है, डिस्टेंस बतानी है। तो सीधा लिखते हैं, तो स्पीड का रेशियो कितना है 60/40 यानी कि 3/2। एक रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बता दो मेरे को 20, ये कितनी है 20 किलोमीटर, तो 3 और 2 5, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 100 किलोमीटर, यानी कि इन दोनों स्टेशन के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। तो हमने पूरे के पूरे जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉन्सेप्ट स्टार्ट करवाया था लेक्चर 11th में, वो भी आज मैंने पूरा कवर कर दिया कि जब हमारे को दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है। और आज हमने ये क्वेश्चन भी नए आपके कवर कर लिए कि जब दो ट्रेनें आपस में मिलती है उनकी स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। इस वजह से मीटिंग पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी है। और इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, जब टाइम कांस्टेंट हो तो जो रेशो डिस्टेंस का होता है वही रेशो क्या होता है आपका स्पीड का होता है। क्यों होता है ऐसा, देखो जैसे मान लो आप दो भाई हो और आपके फादर ने आपको अलग अलग गाड़ियां दे दी और टाइम कहता है दोनों को 2-2 घंटे में वापस लौट के घर पे आना है। इसका मतलब आपकी स्पीड, मान लो आप गाड़ी चलाते हो 100 की स्पीड से, आपका छोटा भाई चलाता है गाड़ी 80 की स्पीड से, तो आप ये बताओ आप लौट के तो आ जाओगे दोनों भाई 2-2 घंटे में, लेकिन डिस्टेंस किसने ज़्यादा ट्रेवल करी, आपने। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड क्या है, तेज है, यानी कि आपका पेट्रोल गाड़ी में ज़्यादा लगेगा। आपका जो छोटा भाई है वो 2 घंटे में 70 × 2 सिर्फ 140 किलोमीटर दूर जाके वापस आया होगा, यानी कि 70 गया होगा 70 वापस आया। लेकिन आपने उतने ही टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली 200 किलोमीटर। तो दोनों का जो स्पीड का रेशियो कितना था वो 80/100 था ना। आपका छोटा भाई चलाता है 80 की स्पीड से, आप चलाते हो 100 की स्पीड से, यानी कि 4/5। और डिस्टेंस जो कवर करी है वो भी किस रेशियो में कवर करेंगे आप 4:5 के रेशियो में। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय।